रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का बहुत ही सुंदर निरूपण हुआ। यह एक आदर्श व्यवस्था है, एक आदर्श राज्य है जहाँ पर जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी है। प्रकृति को जैसा होना चाहिए वैसा है, लोगों को जैसा होना चाहिए वैसा है। जो जिस कर्म में कुशल है उसको वैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है। गीता में भगवान को आग्रह करते हैं दो तीन बार, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो इसको यदि कोई जी रहा है इस पंक्ति को, तो कहते हैं राम जी के राज्य के जो लोग हैं अयोध्यावासी, एक तो अपवाद को छोड़ दीजिए तो आगे चल के जिसने आक्षेप किया सीता जी पर, प्रायः सभी लोग निज निज कर्म निरतश्रुति अपना अपना धर्म या कर्तव्य उसके प्रति उनकी रुचि भी है, निष्ठा है, तदनुसार वो कर रहे हैं। इसलिए समाज में एक आनंद का वातावरण है। धर्म कहते ही उसको है जो जोड़े, जोड़ने की जो एक वृत्ति है, जोड़ने वाले जितने विचार है वो सब धर्म है, तोड़ने वाले जितने विचार वो अधर्म। ईर्षा, अभिमान, द्वेष, इसको धारण करके कोई आपस में संबंध नहीं बना सकते, टूट जाते हैं। अभिमान आ जाता है तो लोग दूर हो जाते हैं, द्वेष आता है तो दूर हो जाते हैं। तो जो दूर करने वाली वृत्ति है व्यक्ति से व्यक्ति को, वही क्या है, अधर्म है। उसी को आसुरी वृत्ति कह दीजिए, उसी को तामसिक वृत्ति कह दीजिए। तो राम राज्य में इनकी कमी है, इसलिए अनुकूल वातावरण है। लोग कहते हैं भारत में यदि अनुकूल वातावरण हो जाए तो यहाँ बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा। तो नेता या राजा का काम यही होना चाहिए कि समाज में ऐसा एक अनुकूल वातावरण बने जहाँ पे कि व्यापारी को डर न हो, शंका न हो, तभी होता है। तो ये एक आदर्श व्यवस्था है। भगवान ने मानो कि एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जो जो गीता में कहा गया है कि स्वधर्म इत्यादि की बात, वो यहाँ पर जीवंत होती हुई दिखाई देती है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते रहे कि रामचरितमानस धर्म की आचरित व्याख्या है। धर्म इन प्रैक्टिकल लाइफ, ये यदि देखना है, सीखना है तो रामायण पढ़िए। गीता में जो जो बताया है उसको जीने वाले कौन है, तो राम जी। और आप देखिए राम जी का अवतार पहले हुआ, उसके बाद वही कृष्ण रूप में आए। तो पहले उन्होंने आचरण करके बताया, फिर बोला धर्मं चर, ऐसा जो वाक्य आता है, सत्यम वद, तो ये राम जी के जीवन में दिखता है। और फिर जो है गीता में वो सब, इसलिए लोग कहते हैं गीता में जो बोला है वो करना है। आपने खूब सुना होगा, राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। तो यहाँ पर बड़ा सुखद ऐसा ये चित्र है। अब कहते हैं बाहर तो सुंदर है,
लेकिन बाहर सुंदर तभी होगा जब अंदर सुंदर हो। बाहर जो कुछ भी होता है वो अंतरंग स्वभाव का ही क्या प्रकटीकरण होता है। तो अब यहाँ पर एक आध्यात्मिक बात थोड़ी सी करते हैं, ज़्यादा विस्तार तो नहीं। 30वें दोहे के बाद कि जैसे बाहर के सिंहासन पर राम जी बैठे हैं, तो जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। बोले जब से राम जी का प्रताप रूपी सूर्य उदित हुआ है, तीनों लोग प्रकाश से भर गया। अब एक ये तो उसको बाहर भी देख सकते हैं, और अंतरंग में इसका अर्थ है, क्योंकि आगे लिखते हैं जिनहि सोकते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशा। तो यह रूपक ऐसा बांधा है कि जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा चला जाता है, तो भीतर ज्ञान रूपी जो सूर्य है, राम जी किसके प्रति के, तो बोले ज्ञान के, प्रकाश के। तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रभाव, ये जब अंतःकरण में सिद्ध हो जाता है, मतलब व्यक्ति को ज्ञान में खूब रुचि आ गई, ज्ञान में उपस्थित हो गया, तो सबसे पहली बात क्या होगी, प्रथम अविद्या निशा, अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो जाएगी। बालकांड में एक चौपाई आती है, मोह निशा सब सोव निहारा, देख सपना अनेक प्रकार। तो मोह को रात्रि का है। तो जैसे सूर्य उदित होता है अंधकार दूर, तो भीतर ये राम का प्रताप, राम का ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको वो आते अविद्या का नाश। अविद्या और विद्या एक साथ नहीं रह सकती। विद्या अविद्या निहंत तेजस तीर संगवत, आत्मवद में शंकराचार्य लिखते हैं, विद्या और अविद्या एक साथ नहीं रह सकती, जैसे प्रकाश और अंधकार। जहाँ राम का काम नहीं है, जहाँ राम का काम, रवि रजनी के। तो अविद्या अज्ञान सबका मूल है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मन की जितनी बीमारियां हैं, अभी हम देखेंगे आगे आएगा, उसका मूल क्या है, अज्ञान। अब देखिए, दुख के ऊपर लोग चिंतन करते हैं कि जीवन में दुख क्यों है, तो अनेक कारण हमको दिखते हैं, लगते हैं। जीवन में दुख क्यों है, तो बोले धन नहीं है। कोई कहता है कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, 7.5 चल रही है, कोई ग्रह की वक्र दृष्टि है, कोई कहता है पड़ोसी ठीक नहीं है, बहुत सारे दुख के कारण। लेकिन वो कहता है हमारा पड़ोसी ठीक नहीं, सब एक दूसरे बाह्य कारण को देखते हैं, एक पूरी सूची बना सकते हैं, इसके कारण दुख है, इसके कारण दुख। सास के थी बहू के कारण दुख है, बहू के थी सास के कारण दुख है, क्या लड़के के कारण, लड़की के कारण, ऐसे हजारों कारण आप गिना सकते हैं। जो लोग वास्तुशास्त्र को जानते हैं वो कहते हैं सारा दोष घर की डिजाइन का है। खिड़की के कारण सारा दुख हो रहा है, गलत दिशा में खिड़की है ना। फिर थोड़ा और गंभीर विचार होता है तो मालूम पड़ता है कर्म के कारण दुख, मालूम नहीं कौन से जन्म का कर्म का फल हम भोग रहे हैं, कर्म फूटे हैं कर्म के कारण। क्योंकि परिस्थितियां जो बाहर की आती है उसका कारण क्या है, कर्म। तो परिस्थिति का को दोष मत दीजिए, दोष किसका है, कर्म।
से कारण है। अंततः आप पहुँचते हैं कहाँ? अज्ञान पर। ये बड़ा विचार होता है, वेदांत की पहली कक्षा में ये सब बताया जाता है। भक्त लोग कहते हैं जीवन में दुख है क्योंकि आपने भगवान से प्रेम नहीं किया है। जिससे संबंध जोड़ना चाहिए उससे आपने जोड़ा नहीं। अब यहाँ बल्ब में और फैन में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्यों? बोले कनेक्शन टूट गया। जीवन में प्रकाश चाहिए तो बोले भगवान से जुड़ो, शक्ति चाहिए तो शक्तिमान से जुड़ो। तो अच्छा, मजेदार बात है, ये जितने उत्तर है ना वो थोड़े थोड़े प्रतिशत में सब सही है। हाँ, सही है। भगवान का नहीं ध्यान किया इसलिए, जिन्होंने ध्यान किया उनको सुख मिला। कर्म बराबर दुख के कारण है। जिन्होंने सत्कर्म किया उनको जो अच्छा, उनको तुरंत लाभ दिखता है। डिजाइन बदली, बोले हाँ अब थोड़ा ठीक हो गया है, घर में हुआ है। लेकिन ये दुख को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, ये सब टेम्पररी साधन है। यदि सुख आ गया, हम ऐसा कहें, तो फिर दुख नहीं आना चाहिए। यदि वास्तव में सुख आ गया तो, यदि वास्तव में प्रकाश आ गया है, इसका मतलब अब अंधकार वहां नहीं। हमारे स्वामी जी अच्छा उदाहरण देते हैं, बोले प्रकाश आ गया, प्रकाश आ गया, लेकिन अंधकार दूर नहीं हुआ। बोले इसका मतलब प्रकाश नाम का एक आदमी आया, वास्तविक प्रकाश आया नहीं। वास्तविक सुख आया है तो दुख नहीं आता, लेकिन बार बार दुख आता है, इसका मतलब परतोनी न ये घरा, ज्ञानेश्वर महाराज के परतोनी अज्ञान न ये घरा, अज्ञान फिर से वापस नहीं आता है, ठीक से ज्ञान हो जाए तो बोले फिर बीमारी है कहाँ, इसका मूल क्या है? बहुत कर्म हो रहा है, क्यों? तो क्योंकि हमारे में कर्ता भाव क्यों है? अज्ञान के कारण। जब तक ये अविद्या नष्ट नहीं होगी तब तक, स्वामी जी उदाहरण देते रहेंगे, सांप के बिल पर आप मारते रहो, सांप अंदर बैठा है शांति से। इसे मूले कुठारा घातः। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या वेदांत पढ़ते हैं, इससे क्या होगा। लोगों को जब तक कुछ क्रियात्मक साधना नहीं बताई जाए तब तक संतोष नहीं होता। नाक पकड़ो, थोड़ा सीधे बैठो, तब ऐसा कोई कहे तो बोले हाँ ये है कुछ साधना। क्यों सुनने से क्या होगा? गुरुदेव कहा करते थे कि हम जो है मन के स्तर पे काम करते हैं, मन के स्तर। जो मूल है वो अज्ञान है, वो मन में बैठा है। तो इसलिए बाहर तो बहुत सारे उपाय हैं और उसका फल भी मिलता है, लेकिन भी शाश्वत उसका साधन चाहिए तो अविद्या नाश। इसलिए ज्ञानेन एव तु कैवल्यम, ऐसा कहते हैं, ज्ञान से ही कैवल्य है। सब वाक्य बहुत वेदांत में आते हैं। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम, व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशति। बोले गंगा सागर जाना, जप तप करना, व्रत करना, दान करना, इससे मुक्ति नहीं होगी। तो किसी ने सुना तो कहा स्वामी बहुत अच्छा, आज हम दान देने वाले थे, अब नहीं देना है, क्योंकि आप ही कह रहे हो इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो साधन होते हैं, परंपरागत साधन होता है, साक्षात साधन। ये सब साधन ज्ञान के लिए
आपको तैयार करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, अंतःकरण शुद्धि। तो सेवा है, जप है, व्रत है, दान है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इनकी सबकी भूमिका है। लेकिन जो अंतिम आघात, अंतिम प्रहार, वो क्या है, ज्ञान। देखिए, किसी पत्थर को आप तोड़ते हैं तो आखिरी आघात से वो टूटता है, लेकिन उसके पहले 100 बार आपने उसको प्रहार किया, उससे कमजोर हो गया है। यदि 100वें आघात में टूटता है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे ही वो टूटा है, उसके पहले आघात होते होते होते। तो ये सारे सारे इसी तरह धीरे धीरे अपने विकारों को शिथिल करते हैं, कमजोर करते हैं, ढीला करते हैं। फिर जो है, इसलिए पाकस्य वन्यवत् ज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। अग्नि के बिना जैसे रसोई नहीं बनती, सब आपने कर लिया, लेकिन तो इसके यहाँ पर कहते हैं प्रथम अविद्या निशान। ज्ञान से अविद्या का नाश होगा। अविद्या के नाश से क्या होगा, तो बोले अविद्या जन्य जितने विकार है, अविद्या की एक बहुत बड़ी फैमिली है, अविद्या का परिवार है। शंकराचार्य इसको कहते हैं अविद्या काम कर्म अनर्थ परंपरा है। अनर्थ परंपरा, अच्छी परंपरा नहीं है। अविद्या है, उससे उत्पन्न इच्छा। भाई इच्छाएं कब उत्पन्न होती है, जब अपने में अतृप्ति की अनुभूति, अभाव की अनुभूति में ही इच्छा की उत्पत्ति है। और अभाव की अनुभूति कब होगी, जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल एकदम तर्क से सिद्ध है। स्वरूप का ज्ञान होने पर अभाव खत्म हो गए, तो भी इच्छा क्यों। तो जब तक अज्ञान है तब तक अभाव, और अभाव को भरने के लिए इच्छाएं, ये करने से सुख मिलेगा, वो करने से। जैसे जब तक आपके पेट में भोजन नहीं है तब तक भूख की इच्छा है, भोजन के बाद क्या। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, वो कहने लगा, डॉक्टर साहब भोजन के बाद उनको भूख ही नहीं लगती, मालूम नहीं क्या हो गया। अब भोजन करना, बोले नींद से उठने के बाद नींद ही नहीं आती। अब इतने 8 घंटे सोया है, अब कैसे उठने की। तो जो प्राप्त है ना, तो उस इच्छा नहीं होगी। तो अज्ञान से इच्छा, इच्छा तो फिर कर्म में धकेलती है। हम बैठे हैं बड़े आराम से, लेकिन इच्छा आ गई, फिर आप बैठ नहीं सकते। काम ऐसी चीज है जो हमसे बहुत काम कराती है, काम ना हो तो क्या। तो यहाँ लिखते हैं कि अग उलूक जह तहाँ लुका नहीं, काम क्रोध कैरव सब जाने। जैसे अंतरंग में ये ज्ञान का प्रकाश होगा तो क्या होगा, अविद्या का नाश होगा। और अविद्या रूपी रात्रि में जो लोग बड़े खुश होते थे वो बड़े दुखी हो गए। उनमें कौन है, उल्लू। उल्लू, उल्लू को रात में अच्छा दिखता है, दिन में नहीं। तो ये उल्लू सब लोग छिप गए, पाप रूपी उल्लू। पाप को यहाँ क्या कहा है, उल्लू। अविद्या गई तो पाप गया, अविद्या गई तो काम क्रोध रूपी कुमुद जो है वो संकुचित हो गए। कुमुद रात में खिलते हैं, कमल दिन में खिलता है। तो काम क्रोध कैरव सब कुछ। और ये चकोर है, चकोर किसको देखता है, चंद्रमा। चंद्रमा के एक टक को देखता है। तो जब चंद्रमा उदित होता है वो बड़ा सुखी है, लेकिन जैसे सूर्य उदित होता है बेचारा दुखी हो जाता है। तो बहुत सारे चकोर पक्षी अपने भीतर बैठे हैं। वो कौन, का कर्म गुण काल स्वभाव इच्छा।
ये चारों जो है दुखी हो जाते हैं। अरे रात्रि चली गई, दिन आ गया। इसका मतलब क्या है? ज्ञान होते ही इनका नाश होने लगता है, या ये हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, ये समझ। कर्म तो होगा, लेकिन कर्म से बंधन नहीं है। ज्ञान के बाद कर्म तो होते रहता है, उसको कहते क्रिया। कर्तृत्व रहित जो कर्म है उसको कहते हैं क्रिया, जिसमें कर्ता भाव नहीं है। भाई ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति मर थोड़ी जाएगा, एकदम ज्ञान होते ही मर गया, ऐसा तो तब तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। जीवन मुक्त पुरुष भी खाता है, पीता है, चलता है, लेकिन नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत। इसको कहते हैं बंधन रहित कर्म, क्रिया इसको कहते हैं। शास्त्रों में उदाहरण देते हैं, जैसे जली हुई रस्सी। जली हुई रस्सी दिखती है, रस्सी बांध सकती है क्या? ऐसे सब कुछ करता है, प्रलपन, विसर्जन, गृंडन, उन्मीषण, निमिषण, नपी, लेकिन सब करते हुए भी वो कहता है नहीं वो किंचित करोमीति, मैं कुछ। तो इसको कहते हैं कि कर्म बंधन नहीं पैदा करते, वासना पैदा नहीं करते। तो ज्ञान के बाद ये कर्म, जैसे नींद में आप यदि किसी को पैर मार दे तो उसका कोई पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय आपका कर्ता भाव नहीं है। इसलिए दूसरा व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं मानता, वो जब सोया है। लेकिन वही जागृत में करे तो फिर तो लाख पे लाख चलेगी। कर्ता भाव स्ट्रांग है, मैं मारने वाला हूँ, ये भाव है। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म गुण त्रिगुण, हाँ त्रिगुणातीत हो जाता है। मतलब त्रिगुण दिखते तो हैं, लेकिन वो आभास, वो गुण बांधते नहीं है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को गुण बांधते हैं। गीता के 14वां अध्याय पर सत्व गुण भी बांधता है, रजोगुण भी, तमोगुण भी। सत्वात् संजायते ज्ञानम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। रजोगुण किससे बांधता है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, इच्छा क्रिया कर्म इनसे बांध देता है। तमोगुण किससे बांधता है? प्रमाद आलस्य निद्रा। तमोगुण आने पे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। एक होता है प्रमाद, एक होता है आलस्य, दोनों में थोड़ा फर्क है। हालांकि भाई भाई ये दोनों, लेकिन आलस्य में याद रहता है हमको कि करना है, लेकिन टालने की वृत्ति, अरे अभी क्या है, आखिरी डेट के बिल्कुल आखिरी घंटे में लोग बिल भरना चाहते हैं, ये आलस्य है। ज्ञान है, उनको करना है, लेकिन ढकेल पोस्टपोन। उसको गीता में लिखते दीर्घ सूत्री, एक शब्द है दीर्घ सूत्री। तो प्रमाद में क्या होता है? प्रमाद में आपको कर्तव्य का याद ही नहीं, भूल गए, अरे मैं तो भूल ही गया। अब सामने वाला कैसे भूल गए? तो वो कहता है ये मालूम होता कि कैसे भूल गया तो मैं भूलता कैसे? भूला कैसे, यही तो मालूम नहीं है। ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, अब जब आप ये बोल देते भूल गए तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, कोई दंड नहीं दे सकता। तो ये प्रमाद जो है बड़ी, इसलिए ऐसा लिखा है प्रमादो वही मृत्यु। बोले भगवान को या तत्व को भूल गए, ये मृत्यु है सबसे बड़ी प्रमाद, सबसे बड़ा प्रमाद। छोटी मोटी चीज भूल गए तो कोई बात नहीं, स्वयं को भूलना, भगवान को भूलना, ये मृत्यु का कारण। मतलब बार बार जन्म मरण होगा।
तो यहाँ पर कहते हैं कि ये ज्ञान के आने पर राम जी चित्त में बैठ गए ठीक ठाक फिर, तो ये सब विविध कर्म गुण काल स्वभाव के चकोर सुख लह इन काहू, सब चकोर है, इनको सुख नहीं मिलता। फिर देखो रात्रि में चोर को आते हैं, चोर को अमावस्या की रात अच्छी लगती है, अंधेरी रात। तो मत्सर मान मोह मद चोरा, ये सब चोर है। अब इनकी कोई कला चलती नहीं, इनकर हुनर न कवनि हो। यदि अंतःकरण भी आ जाए तो ये सब चोर लग बैठे हुए हैं चुराने के लिए, शांति को आनंद को चुराने के लिए, मत्सर मान इत्यादि। ज्ञान आ जाए तो चोर भी भाग जाते हैं, कोई मत्सर नहीं। मत्सर मतलब क्या? दूसरा व्यक्ति मेरे से आगे चल रहा है, ये मत्तः सरती। इसको क्या सब में वसीय राम में सब जगह जानी, ये होने के बाद कौन कॉम्पिटिटर? मत्सर नहीं, मान नहीं, ज्ञान मान जने मोह, ये सब चले गए। तो ये तो जो दुखी हुए उनकी बात हुई। अच्छा, सुखी कौन हुए? तो ज्ञान आ गया तो सुखी कौन हुए? धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिल गए। सूर्य का जैसे उदय होता है, कमल खिल गए। तो कमल यहाँ क्या है? तो ज्ञान विज्ञान, सब चीजें स्पष्टम स्पष्टम पश्यति सब चीजों साफ साफ देखता है, यही ज्ञान विज्ञान है। अब ज्ञान और विज्ञान ये शब्द भी आपने खूब सुने। ज्ञान मतलब जानना, विज्ञान मतलब अनुभव करना, विशेष ज्ञान। ज्ञान विज्ञान योग है, एक अध्याय है गीता का। कौन से अध्याय का नाम? ज्ञान विज्ञान योग। हमने बोला तो उन्होंने कहा हमको ज्ञान नहीं है इसका। 10वां की 12वां? 7वां, कहीं से आवाज आ रही है, 7वां। ज्ञान विज्ञान योग है। हाँ, क्या पढ़ी है? ज्ञान विज्ञान, तो 7वां अध्याय। तो एक होता बौद्धिक ज्ञान, थोड़ा समझ लेना, और दूसरा क्या है, उसको एकदम अनुभव कर लेना। जैसे अग्नि का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, अग्नि गर्म है, उसको स्पर्श नहीं करना है, जल जाओगे, लेकिन उसको क्या संतोष नहीं होता, वो इतनी चमकती है अग्नि, एक बार टच कर लेता है। जैसे ही किया, अब क्या हो गया? विज्ञान। अब वो अपनी मम्मी को कहता है हाँ उधर नहीं जाना, हाँ, अब वो गुरु हो गया है, अनुभव सही तो उसको ज्ञान हो गया। हाँ हाँ, ये क्या हो गया? विज्ञान। तो हम लोग जो है सुनते तो बहुत है, इंफॉर्मेशन तो खूब है, पर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो वो जब तक पचता नहीं ज्ञान, तब तक नहीं होता। थोड़ा भी यदि एक भी आप विचार यहाँ से ले जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। नहीं तो जैसे थे ऐसा ना हो। तो कहते ज्ञान विज्ञान बड़े सुखी हो गए। सुख संतोष विराग विगत शोक एकोक अनेका। ये चकवे हैं ना, चकवे, ये भी पक्षी, ये शोक रहित हो गए, क्योंकि इनको दिन में अच्छा लगता है। ये चकवा चकवी जिसे कहा ना, दिन में मिल जाते, रात में अलग होते। तो ये संतोष सुख ज्ञान के, ज्ञान रूपी राजा यदि हो तो ये सब खुश है। इस तरह बहुत ही सुंदर, इसके ऊपर खूब विचार कीजिए आप। और अंत में लिख देते हैं, यह प्रताप रविजा के उर जब करई प्रकाश, पछिले बाणई प्रथम जे कहे ते पावहिनो। और श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में आ गया, तो बस पीछे इनका वर्णन किया, अविद्या पाप काम कर्म ये सब खत्म हो जाता। इस तरह एक दोहे में यहाँ पे ये बताया। अब चलिए आगे।
कहते हैं अब भगवान जो है ना बड़े रिलैक्स है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एक बार भगवान जो है बोले जरा घूमने चलते हैं, जरा बगीचे में जाते हैं, बाग में। तो कहते हैं सुंदर उपवन देखेंगे। और कौन थे वहाँ पे? हनुमान जी भी थे साथ में। तो वहाँ पे देखा सनकादिक ऋषि ने कि भगवान आज ऑफिस में गए नहीं, छुट्टी है। दरबार में जाते हैं तो आज खाली। तो सनकादि उनसे भेंट करने जाते हैं। जान समय सनकादि आए, 30 के बाद भगवान ने देखा सनकादि ऋषि आए, दंडवत किया भगवान ने और कहने लगे धन्य धन्य मैं धन्य हो गया, संत हमारे घर पधारे। और ये 33वां दुआ बड़ा सुंदर है। संत संग संत कवि को भगवान सत्संग की महिमा बताते हैं। बोले अपवर्ग में हेतु है, अपवर्ग में तो बताया ना मोक्ष, पवर्ग नहीं। तो संत का संग तो मोक्ष की हो जाए, कामी का संग भव का अर्पण, दो अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आप यहाँ पधारे और सनकादि ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं, जय निर्गुण जय जय गुण सागर इत्यादि। और वहाँ बहुत बड़ा बढ़िया सत्संग होता है। और वो लोग यही मानते हैं अचला भक्ति आपके चरणों में हमारी हो जाए अचल। सनकादि जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, भरत जी जो है वो भगवान से पूछना चाहते हैं। भरत जी बड़े संकोची है, उनके तो हनुमान जी हनुमान जी कभी डायरेक्ट पूछ सकते हो ना? नहीं, उनको अभी तक वो भीतर है कि हमारे कारण। भरत जी का स्वभाव बहुत ही संकोची है। भरत और लक्ष्मण में एकदम अलग स्वभाव है। एक बोलने में संकोच करता है और दूसरा चुप रहने में संकोच करता है। बोल ही देता है लक्ष्मण, उनके मन में आते ही अरे भगवान ये आप ठीक नहीं कर रहे, आपको ये करना चाहिए। 3-4 प्रसंग ऐसे हैं जहाँ लक्ष्मण जी को और ये संकोच। तो बोले हनुमान जी कहते हैं कि आप ये भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। बोले बोलिए क्या क्या प्रश्न है? तो आगे चलिए। बोले हमको आप सुना चाहे प्रवृत्ति न कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण संत असंत भेद भिलगाए। 36 के बाद 5वीं चौपाई है। हाँ, भरत जी पूछना चाहते हैं कि संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं। अब देखिए भरत जी ये पूछ सकते क्योंकि वो स्वयं संत है। तो बोले मैं पूछना चाहता हूँ यदि मेरे में कुछ कमी हो तो मैं वो उसको बढ़ाऊं, और असंतत्व आ गया हो तो उसको मैं निकालूं। तो संत और असंत के लक्षण बताइए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक उदाहरण के द्वारा भगवान बोलते हैं। बोले संत और असंत का तो ऐसा ही स्वभाव है, जिमी कुठार चंदन आचरण। संत असंतन के मिला। तो संत और असंत में फर्क क्या है? जैसे चंदन और कुठार, कुलाड़। देखो एक चंदन का पेड़ है और कुलाड़ है। कुलाड़ से जब चंदन के ऊपर आप आघात करते हो तो चंदन क्या करता है? उस कुलाड़ी के मुंह को भी सुगंधित कर देता है। और यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, ये चंदन का स्वभाव है कि जो उसको कष्ट दे रहा है उसको भी वो आनंद देता है। इसीलिए चंदन को जो है वो भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है, क्योंकि इतना बढ़िया उसका स्वभाव। और दूसरी तरफ कुल्हाड़ी जो उसको काट रही है मार रही, बोले इसलिए उसका फल उसको मिलता है। गरम गरम करके उसको पीटा जाता है। देखो कैसा ऑब्जर्वेशन, कुल्हाड़ी का धार बनाते तो किसी। तो ताते सुर सीसन चढ़ई जगवल्लभ श्रीखंड से 30
और अनलदाही पीठ तक है। ये है साफ साफ फर्क। फिर यहाँ पे बहुत सारे लक्षण होता है। विषय अलंपट शील गुणाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे। सुंदर। विषयों के पीछे भागता नहीं। गुणाकर, गुणाकर मतलब गुण का भंडार, ये संत है। और दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे के सुख में सुखी। प्राय लोग दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते, दुखी होते हैं। एक व्यक्ति कंप्लेन करता है, बोले जब भी भगवान दुख मैन्युफैक्चर करते हो तो पहला पार्सल हमारे पास भेजते, और सुख बनाते हो तो पड़ोसी के पास। तो पड़ोसी के सुख को देखकर, लेकिन ये सब जो संवेदनशील होता है, कोमल स्वभाव वाला होता है, वो दूसरे के स्वभाव का आकार ले लेता है, दूसरे को जैसा अनुभव हो रहा है। देखिए, मन आकार तभी लेगा ना जब वो कैसा हो, पिघला हुआ हो। जैसे सांचे में हम डालते हैं तो आकार कब ले पाता है उस मूर्ति का? लोहा है, सोना है, पिघला हुआ। दूसरे के दुख को देखकर हमारे भी मन दुखाकार हो जाए, ये तभी होगा जब अंतःकरण कोमल है, जो कठोर हृदय वाला है उसमें कुछ। इसलिए हिंदी में एक शब्द आता है सहानुभूति, सह अनुभूति, इनके प्रति हमारी सहानुभूति, सिंपैथी। मतलब क्या? इनके कष्ट को हम अनुभव कर पाते। वो अब्राहम लिंकन का है ना किस्सा, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, पहले वाशिंगटन पहले थे, लिंकन 16। तो लिंकन का बड़ा अच्छे किस्सा। तो बोले वो एक बार जा रहे थे संसद में, उन्होंने देखा एक सूअर जो है वो गिर गया, कहाँ? कीचड़ में। तो वो निकालते हैं कीचड़ में से, और उनके कपड़े खराब हो गए। अब ऐसे ही उससे वो कहाँ गए? संसद में। सब लोगों ने देखा क्या होगा, ऐसे क्यों आए? बोले वो रास्ते में वो गिर गया था, उसको मैंने निकाला। ओ, बोले आपने उसका दुख दूर किया? तो लिंकन ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले मैंने उसका दुख नहीं दूर किया, मेरा दुख दूर किया, क्योंकि उसको दुखी देख के मैं दुखी हो रहा था। कितना ऊंचा ऊंचा है। तो मेरे दुख को दूर करना है तो उसके दुख को दूर करना। इसको कहते हैं पर दुख दुख देखे सुख। सोक्रेटिस जो है वो बड़े बड़े मार्केट के वहाँ खड़ा है और आनंद में जो है देख रहा है, कुछ खरीद नहीं रहा। बड़ा दार्शनिक था, कुछ खरीदते नहीं वहाँ, फिर भी कैसे खुश। बोले लोग जो है दुकान में से निकलते हैं बड़े खुश होकर, तो उनके चेहरे को देख के मैं सुखी हो रहा। ये इतना आसान नहीं है। तो दूसरे के सुख और सम अभूत रिपु विशद विमद विरागी लोभामर्ष हर्ष भय, ये सब गुण है। सम है, उसका कोई रिपु ही नहीं है, शत्रु अजात शत्रु है। फिर आगे लिखा है सरलता शीतलता मैत्री। सरलता ये गुण है संत। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले भगवान मिलना उतना कठिन नहीं है जितना अपना सरल होना। हाँ, सरल होना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे ऐसा स्वभाव बन जाता है टेढ़ा मेढ़ा चलने का। कोई सीधा चल रहा फिर भी टेढ़ा है। तो तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है, जैसे पानी सीधा बहता है, लेकिन जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी चलती है, बाल काटने आता है। तो सरल होना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतने ऐसे हम वातावरण में रहते हैं जहाँ कुटिलता है, बेईमानी है, तो उस अननोइंगली अपने में भी आ जाता है। यहाँ कहते हैं संत सब
नवम सरल सवसन छल दीना। नवधा भक्ति में नवी भक्ति शबरी माता को बताई। इस तरह यहाँ पे संत, फिर असंत के लक्षण बताए। अब असंत के लक्षण तो सबको आपको मालूम ही है, एक्सपर्ट तो अनुभव की चीज है। नहीं स्वामी आप खाना बोलिए तो हम तो असंत हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय कपट कुटिल मलायन, ये सब जो असंत के। और एक पंक्ति में पढ़ना चाहूँगा, ये है 39 से ऊपर की जो दूसरे नंबर की। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन, ये असंत का स्वभाव। झूठ से भरा हुआ हर चीज में झूठ। कई बार झूठ बोलने की ऐसी आदत हो जाती, छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, वो अपने आप ही करता। आप गए थे क्या वहाँ? नहीं गया था। अरे गए थे लेकिन आदत की बात। झूठ से भरा हुआ है, लेना देना झूठ, भोजन झूठ, सब कुछ। तो गुरु जी ने इसके ऊपर एक श्लोक बना दिया, झूठमिदं झूठमद झूठा झूठमुदच्यते झूठस्य झूठमादाय झूठमेवावशिष्यते। पहले भी झूठ, अभी भी झूठ, झूठमय ऐसा है। और परद्रोही परदारत परधन पर अपवाद, सब दूसरे का ही उसको अच्छा लगा। पर स्त्री पर पैसा पराई की निंदा। अरे बोले ये तो पापमय शरीर धारण किया। ऐसे 40 किलो में बड़ा अच्छा भगवान बोलते, बोले ये जो असंतों का वर्णन किया ना, ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नहीं। कृतयुग और त्रेता में तो ये वैरायटी मिलती नहीं। हाँ, लेकिन द्वापर में कुछ है, थोड़े थोड़े मिल जाते हैं। लेकिन कलयुग में तो झुंड के झुंड मिलते हैं। कैसे? इन लोगों की बहुता है, बहुमत मेजॉरिटी ऑफ द वही कलयुग, वही कलयुग। कलयुग में संत मिलना मुश्किल है। और फिर ये अगली पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं है। 40 के बाद बोले दूसरे की भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं। इस तरह यहाँ पे संत असंत इत्यादि का वर्णन किया। उसके बाद कहते हैं नारद जी आए। ये नारद जी बीच बीच से विजिट कर जाते हैं, 2-4 दिन में वीकली विजिट होती है सप्ताह। थोड़ा दर्शन करते हैं, भगवान से बात करते हैं, फिर निकल जाते हैं। अब कहते हैं एक बार आ गया, एक बार 42 के बाद एक बार रघुनाथ बुलाए। ये जो प्रसंग है इसको पूर्वजन गीता। बोले एक दिन भगवान ने सारे अयोध्या के लोगों को बुलाया, सब बड़े बड़े सब लोग वहाँ आए। और भगवान कहते मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। लेकिन खुले दिल से भगवान कहते हैं यदि मैं कुछ गलत बोलूँ ना तो मुझको आप रोक देना। मैं अच्छा बोलूँ तो उसको स्वीकार करना। जो अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बर जो भय विसरा। अब ऐसा कोई राजा होगा जो बोलेगा कि मेरी गलत नीति है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को रोको टोको। भगवान कहते हैं जो अच्छा लगे वो ले लेना। यहाँ पर अब ये बहुत सुंदर प्रसंग है। और भगवान शुरू करते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। आध्यात्मिक प्रवचन है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है। अध्यात्म की बात करते हैं राजा होकर के। बोले ये शरीर जो है बहुत भाग्य से मिलता है। देवता लोग भी इसके लिए तड़पते हैं। सारे साधनों का धाम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए समाज में भी देखते हैं हर कोई अपनी अलग अलग कुछ साधना कर रहा है। कोई कुंडली जागरण कर रहा है, कोई क्या योगा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई सिद्धियां प्राप्त कर रहा है, कोई समाधि कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई घंटों कीर्तन ही कर रहा है। कितने ऑप्शन है अपने पास, विकल्प होते हैं। साधना
और मोक्ष का एकदम दरवाजा है, बिल्कुल दरवाजे पे आके। लेकिन कई बार हम निकल जाते हैं दरवाजे से आगे, मिस कर जाते फिर मोक्ष कर द्वारा। और बोले जो लोग मोक्ष के लिए कम से कम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं तो भी ठीक, जो नहीं प्रयत्न करते हैं बोले वो तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अवसर को खो रहे हैं। यही तन कर फल विषय न भाई, बोले इस शरीर का फल केवल बस खाना पीना सोना यही नहीं है, ये तो बहुत ही है। इनके ऊपर इसको 7 दिन प्रवचन होता है। अभी बम्बई में हमने लिया था पूर्वजन गीता। तो इस शरीर का फल केवल, यहाँ तक लिखते हैं कि स्वर्ग में जाना भी इस शरीर का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो भी कैसा है, अल्प है। तो यही तन कर फल विषय है, वही चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, पीछे की सुनाते हैं। कोई व्यक्ति पान ही पान चबा रहा है, हाँ पान का मुंह, अरे बोले इतने हरे पत्ते तुमने खूब चबाए हैं पिछले जन्मों में, पशु शरीर में, फिर वही चबा रहे पत्ते। बोले नहीं, फर्क है, उस समय बिना कत्था और चूना अभी सुपारी लौंग वो सब थोड़ी था, ये तो मनुष्य शरीर में ही आनंद ले। तो उसके लिए परम पुरुषार्थ मतलब ये पान। जो चीज पहले कर चुके हैं, आहार निद्रा वै मैथुनम सामान्य में तक पशु भी नारायण धर्मो ही एको अधिको विशेष। एक विशेष जो चीज मनुष्य में वो है धर्म, वो हम कर सकते। फिर यहाँ कहते हैं कि देखिए व्यक्ति को किसी गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए, ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर भव सागर पार करने के लिए जहाज है, जहाज। जहाज कब चलता है तो बोले जब अनुकूल वायु हो। देखो पहले वो आपने देखा होंगे नाव में ऐसे वो हाँ उसके अनुसार वो चलाते थे। तो यहाँ लिखते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, 44 के ऊपर। सद्गुरु जो है कर्णधार है, देखो पूरी रूपक है, ये शरीर जहाज है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह में हो, मेरी जो कृपा है ना वही अनुकूल वायु है। भगवान की कृपा हो तो अनुकूलता अपने को मिल जाती है, फिर सद्गुरु भी मिल जाते हैं, फिर श्रवण भी बढ़िया होता है, फिर सब कुछ। यहाँ लिखते हैं दुर्लभ साध सुलभ करी बाबा, श्रवण मनन होने लगता है, साधना में रुचि आ जाती है। जब क्या कहते सद्गुरु रूपी कर्णधार हो और मेरी कृपा हो, अनुकूल वातावरण। अच्छा इतना सब होने पर भी यदि कोई नहीं ये कर रहा है और गुरु भी मिल गए, सब अनुकूलता है, तो बोले ऐसा व्यक्ति बहुत कठोर बात की यहाँ आत्महत्यारा है। 44 जो न तरे भव सागर नर समाज सो कृत निंदक मंदमती आत्मा अनुगति। सारी चीज है और फिर भी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आत्महत्या। देखो हत्या किसको कहते हैं? हत्या मतलब क्या, सामने वाले का अस्तित्व खत्म कर देना। तो आत्महत्या मतलब आप आत्मा के अस्तित्व की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आत्मा को मार तो कोई सकता नहीं है, ये आत्महत्या शब्द से गलत है। तो आत्महत्या का लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा की महिमा को न जानना, उसकी ओर न देखना। महाभारत इत्यादि में कहा है कोई महापुरुष, कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है और आप उसको प्रणाम नहीं कर रहे हो, आप आदर नहीं कर रहे हो, तो आपने उसको क्या किया? मार डाला। ऐसा मतलब उसके अस्तित्व को आपने पहचाना ही नहीं ना, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, तो इट इज एज गुड एज डेड, मृत ही है। तो अच्छा ये आत्महत्या शब्द ईशावास्य उपनिषद में आता है। ये के आत्महनो जना असूर्यानाम
तेरो का अंधेन तमसा होता तागस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्म अनुजा। ईशावास्योपनिषद यदि आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हो, अवेलेबल है। कहाँ? चिन्मय मिशन नासिक, यूट्यूब। अभी ईशावास्योपनिषद के ऊपर शंकर भाष्य के साथ प्रवचन किए थे, तो वो रिकॉर्डेड। तो शंकराचार्य जी तो बहुत बढ़िया भाष्य लिखा है, उसको जरूर सुनिए ईशावास्योपनिषद। तो उसमें देखो तुलसीदास जी ने पहले लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निरंतम पठितन्यतोपि। सब दूर से लोग थॉट्स दिए हैं, विचार दिए हैं। तो आत्मा और यहाँ पे कहते हैं, इसलिए व्यक्ति को जितना जल्दी हो सत्संग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बोले सत्संग मिले इसके लिए क्या करें? बोले पुण्य करो। पुण्य पुण्य बिनु मिल ही न संता। 44 के बाद छठी चौपाई। पुण्य को यदि आप करते हैं तो अपने आप ऐसा कुछ सहयोग बनेगा कि संत आपके जीवन में आएगा। इस तरह यहाँ पर बोल दिया। और भगवान कहते हैं, मेरा एक आपको रहस्य बताता हूँ 45 में। एक रहस्य मेरा क्या है? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे योगी। शिव जी की भक्ति किए बिना तुमको मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए शिव जी का द्वेष मत करो। यहाँ पर ऐसा आध्यात्मिक अर्थ ऐसा होता है, शिव जी जो है गुरु रूप है, बिना गुरु की भक्ति किए मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह यहाँ। और फिर भक्ति के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे विचार यहाँ दिए। बोले देखो भक्ति में क्या प्रयास है, प्रेम करने में क्या प्रयास है? जोग न मक जप तप उपवास। भक्ति मार्ग में न कुछ योगा करना है, न हवन करना है, न उपवास करना है, केवल प्यार करना है बस। बाकी जो है ना साधना में बड़ी कठिनाई है। आपको योगासन करना है तो फिर शरीर ठीक ठाक होना चाहिए। एकदम बहुत कठोर होगा, कड़क होगा और एकदम बोले हम पद्मासन लगा लेंगे, उष्ट्रासन कर लेंगे, तो हड्डियां कड़क कड़क आवाज आएगा। एकदम करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। बड़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लोग जो है क्या कहते हैं, अब बस रिटायरमेंट के बाद हम योगा क्लास ज्वाइन करेंगे। अब 40 साल तक एक जैसे बैठे रहेंगे और अचानक वो योगा क्लास। और पहली इंस्ट्रक्शन होती है, हाँ अब अपने हाथ से पैर के अंगूठे स्पर्श करो, झुको। कभी झुका नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान यदि चाहते हैं कि हमारे हाथ से हम अंगूठे को छुए तो भगवान अंगूठे को घुटने में देते। समझ में भगवान ने दिया। और एक व्यक्ति तक झुका हुआ था, उसने कुछ चीज उठानी है क्या जमीन से, अभी झुका हुआ उठा लेता हूँ, फिर से झुका। तो योगा करने के लिए पहले थोड़ा शरीर ठीक ठाक चाहिए, अचानक नहीं होता। बीमार हो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप भगवान का नाम तो बीमार हो तो भी कर सकते हैं। तो यह सरलता बताते हैं। हवन करना है, अब हवन के लिए लाइए सब सामान, हाँ फिर बैठिए 3 घंटे, धुआं जाता है। तो ये कठिनाइयाँ है सब, लेकिन सरल स्वभाव न मन प्रलाई यथा लाभ संतोष। यहाँ पर कहते हैं जो भक्त है वो हमसे प्रेम करता है, उसका स्वभाव सरल होता है, इसे भक्ति मार्ग में ज़्यादा प्रयास नहीं है। ऐसा यहाँ बहुत सुंदर सारे विचार किए। अब आप अभी तो हम जैसे वो गाय जुगाली क्या कहते हैं, खा लेती है ना, अभी हम कभी फटाफट खा रहे हैं, घर जाके आप उसको फिर से नहीं खाए। जुगाली करना तो एक एक विचार। अब जो मुख्य इस प्रसंग को आप पढ़ नहीं सकते हैं। कहते हैं जब इस तरह से
सुंदर विचार भगवान के सुने, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और कहने लगे, जनन जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण दे गए। आप तो हमारे माता पिता गुरु सब कुछ है, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु। इस तरह यहाँ पर ये संक्षेप में थोड़े 2-3 दोहों में ये पूरजन गीता का प्रसंग है। अच्छा, निज निज घर, सब अपने अपने घर चले गए। अब कहते हैं इसके बाद वशिष्ठ जी आए। भगवान के विजिटर्स खूब है जब से भगवान आया। कोई शंकर जी आ रहे, कोई नारद जी आ रहे, अलग अलग ऋषि मुनि मिलने आ रहे। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने भी भगवान से भक्ति मांगी। बोले मैं पूरे टाइम बस पूजा ही करते रहा, हाँ ये पूजा करो, वो हवन करो, पौरोहित्य कर्म करते रहा। और यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, थोड़ा मंद कर्म है, क्योंकि उसमें बार बार आपको जो यजमान चाहता है वही करना पड़ता है। भले वो थोड़ा शास्त्र विरुद्ध नहीं, लेकिन यजमान को खुश करना है। पुरोहित मतलब क्या होता है, जो पहले हित बताए, पुरा हितम वक्ति इति पुरोहित। यजमान को होता है इस स्थिति में यदि आप ये पूजा करोगे तो लाभ होगा। अब पुरोहित मिलते नहीं आजकल में, इसलिए अपने पुरोहित को शुरू किया पूजा पाठ, क्योंकि जितना आदर मिलना चाहिए वो लोगों को मिलता नहीं, तो बोले अभी छोड़ देते हैं। हमारे पिताजी करते थे, हम नहीं करते, है ना, परंपरा से विच्छेद हो गया है। गुरुदेव कहते हैं हर परिवार में एक पुरोहित होना चाहिए। पुरोहित मतलब रिलीजियस एडवाइजर, जैसे हर चीज का एडवाइजर होता है ना, तो धर्म के मामले में एक कोई सलाह देने वाला। तो वशिष्ठ जी ने किया पूरा सूर्यवंश, लेकिन बोले मुझको आपकी भक्ति और वो सब करने के लिए समय नहीं, तो आप कृपा कीजिए। तो नाथ एक वर मांगऊ, राम कृपा करि देव। 49 जन्म जन्म प्रद पद कमल, कबहु घटे। वशिष्ठ जी को भी फिर आशीर्वाद दिया। उसके बाद कहते हैं फिर नारद जी आए, और नारद जी बोले, भगवान ने कहा आज कैसे क्या करना, बोले कुछ नहीं, बोले एक स्तुति करना है, कुछ मांगना नहीं। आज जैसे मंदिर में जाके स्तुति करके आ जाते हैं, माम अवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विभोजन। 50 से इस तरह यहाँ पे ये सब आ रहे हैं। और यहाँ पे भगवान शंकर कहते हैं 51 के बाद कि गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मती कथा। शिव जी कहते हैं मैंने पूरी कथा सुना दी। शिव जी को भी मालूम है अंतिम दिन आ गया है शिविर का, तो कथा हो गई पूरी। और बोले वैसे तो ये कथा कैसी है, कितनी भी बार कहो, कितनी भी देर कहो, अनंत है, राम अनंत अनंत। और यहाँ इस कथा की ही महिमा बोलते हैं, इस कथा को सुनने से क्या होता है इत्यादि। और बोलते बोलते शिव जी ने बोल दिया कि उमा कहो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुना। और ये कथा मैंने आपको सुनाई 51 के बाद 6 जो पाई, वही कथा का भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। मैंने संक्षेप में कही, उन्होंने भी वहाँ पे काभुसुंडी जी वक्ता है, गरुड़ जी श्रोता है, ऐसी एक कथा सुनाई। तब पार्वती तो पहले कहती है धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, मैं बड़ी धन्य हो गई, इतनी सुंदर कथा आपने सुनाई। और ये पंक्ति जो हम लोग हमेशा कोट करते हैं 52 के बाद, रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना। बोले जो कहता है हमने सुन लिया, उन्होंने सुना, बार बार सुनना चाहते हैं। ये ऐसी प्यास है, बड़ी सुंदर एक ने कहा, जहाँ पर पानी कम नहीं होता और प्यास पूरी नहीं होती, ऐसी परिस्थिति।
प्यास लग रही है, पीते रहो। अब बहुत पीते रहोगे तो पानी खत्म हो जाएगा। बोले खत्म नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए प्यास भी लगी रहे, पानी पर न खत्म हो, मजा लेते रहेगा। जैसे भूख लगती है और भोजन भी मिलता है तो ये ऐसी तृप्ति है जो होती नहीं, और चाहिए और चाहिए। जीवन मुक्त महामुनि देव, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। और जो जीवन मुक्त महामुनि है वो निरंतर इसको सुनते रहते हैं। ये भाई देखिए, दो ही चीजें, एक ईश्वर है, एक नश्वर है। नश्वर की कथा सुनने में मन खराब हो जाएगा, हमें जगत के लोगों की। भगवान की कथा सुनते हुए मन प्रसन्न रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसी ये सुंदर कथा है। और बोले आपने ये जो कहा कि ये कथा किसने किसको सुनाई? काकभूषण जी ने गरुड़ जी को। बोले ये प्रसंग में जरा सुनना चाहती हूँ, ये कैसे क्या हुआ? एक कौवा सुना रहा है किसको? गरुड़। वो गरुड़ जी कौन है? विष्णु जी के वाहन, इतने बड़े। और काग पक्षी को मालूम क्या कहा है? चांडाल पक्षी कहते हैं। तो राजू कुटी है, तो उसने कैसे क्या सुना? 54वें के बाद देखिए, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। कौवे के ने ये सुना। बोले ये इतिहास में मैं सुनना चाहती हूँ। और पार्वती जी ने, आपने ये काकभूषण जी से आपकी भेंट कब हुई? तो यहाँ पे शिव जी सुनाते हैं। बोले ऐसा है, जब दक्ष के यहाँ तुमने देह को जला दिया था, पुरानी कथा याद करो। हाँ बोले तब तो मैं अकेला था, तो मैं इधर उधर घूमता था। और किसके लिए घूमता था? कहीं सत्संग हो रहा है क्या? सत्संग। तो मैं एक नील पर्वत पर पहुंचा, तो वहां देखा क्या चल रहा है? कथा चल रही है। कौन सुना रहा है? एक काग शरीरधारी वक्ता है, और बहुत सारे पक्षी वहां बैठे हैं, वो सब सुन रहे हैं। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो कौवा जो है पक्षी की भाषा है, पक्षी की भाषा में बोल रहे। तो शिव जी कहते हैं मैं भी पक्षी बन गया, हंस बन के वहां बैठ गया। देखिए ये है शिव जी। कथा सुनने के लिए इतने बड़े देव, देवों के देव महादेव क्या बने? पक्षी, कथा रसिक। और शिव जी ने क्या देखा? बोले वहाँ बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, और वृद्ध वृद्ध विहंग कहा है, सारे वृद्ध पक्षी ज्यादा है। कथा में देखा वृद्ध पक्षी बहुत ज्यादा है। यही परंपरा आज भी चल रही है। सारे शिविरों में 70 नॉट आउट, 80 नॉट आउट। हम लोग ज्ञान लेके भी देखते हैं शहर में सब लोग जो वृद्ध वृद्ध। अब युवा लोगों के पास टाइम नहीं, सुबह निकल जाते हैं, फिर कब आते हैं मालूम। टाइम भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं। इतना अच्छा क्या व्यस्त उनका है, और उनको लगता भी नहीं कि इसमें कुछ हमको मिलने वाला है। एक्चुअली में इससे सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कहते हैं ना, जब समय होता है तो समझ नहीं होती, जब समय आती है तो समय निकल जाता है, और फिर पछताते हैं। चिड़िया चुप गई थे, अरे बेटे पहले सुनता तो कितना अच्छा होता। जो हमारा प्राइम टाइम होता है, क्रीम जिसको कहते हैं, बढ़िया वाला समय, वो तो हम धन कमाने में ही लगा देते हैं। तो लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा है टाइम निकालना चाहिए। इसके लिए जो बिल्कुल हम उपेक्षा ही कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अमेरिका से कुछ लोग आए हैं। अब अमेरिका में सारे युवा लोग ही गए हैं भारत से, काफी लोग, अभी 40-50 एज के लोग, सब IT इत्यादि का। वहाँ सारे यज्ञों में सब युवा लोग ही दिखते हैं, स्टडी ग्रुप में युवा लोग। वो जब आए किसी शिविर में, तो उन्होंने देखा यहाँ सब, बोले यार यंग जनरेशन है ही नहीं क्या भारत की? ऐसी
जिस अवस्था में थोड़ा बहुत ज्ञान मिलना प्राप्त करना चाहिए। तो देखो बोले परंपरा पुरानी है, आप कुछ भी सुनाते तो वृद्ध लोग ही आते तो वृद्ध, अरे कुछ लोग तो उसके बाद भी शुरू नहीं करते, अभी से क्या, अभी तो 80 साल का ही हुआ, अभी से क्या बाद में करेंगे, करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा, सुनाते हैं शिव जी, ये काकभुचुंडी जी का जीवन एकदम साधना में है। वहाँ पे 4 पेड़ हैं और 4 पेड़ के नीचे 4 तरह की साधना करते हैं। पीपर तरु ध्यान सो धरई, जप यज्ञ पाकरी तर करई। ये है 56 के बाद, इसको आगे देखेंगे हम। बोले पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ध्यान करते हैं। बोले मेडिटेशन रूम हमारी क्या है, पीपल का पेड़, पीपर तरु ध्यान। फिर जाप यज्ञ पाकरी, पाकर के पेड़ के नीचे जप यज्ञ करते हैं। और आम के छाया के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। और हरि भजन को छोड़कर उनको कोई दूसरा काम नहीं, ऐसे ये काम कुछ नहीं। फिर शाम को सत्संग करते हैं। तो ये होना चाहिए अपने दिनचर्या में, सुबह ध्यान, फिर जप, फिर पूजा, फिर सत्संग। शिव जी ने ये सुनाया तो वो पार्वती जी को बहुत उत्सुकता, गिरिजा कहियो सो सब इतिहासा, हे गिरिजा मैंने तुमको इतिहास सुना। तो अब यहाँ प्रश्न पार्वती जी के मन में आया कि ऐसा क्या हो गया कि गरुड़ जी गए कहाँ, काकभुचुंडी जी के पास, और ये राम कथा की बात है। तो बोले बस वही रोग जो तुमको हुआ था। क्या मेरे को क्या रोग हुआ था? बोले तुमको समझ में नहीं आया था कि राम ईश्वर कैसे हैं, तुमको लग रहा है जीव है जीव है। अब तो तुमने कथा सुन ली तो हो गया ठीक, लेकिन पहले तो ऐसा ही हुआ जब रावण के साथ युद्ध हो रहा था, नागपाश से भगवान को बांध दिया, तब क्या हुआ, गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी ने वो बंधन खोला। तो गरुड़ जी के मन में वही प्रश्न आया तुम्हारे मन में कि यदि ये ईश्वर थे, अपना बंधन खुद खोल लेते, मुझको क्यों? तो ये प्रश्न उनके मन में आया। तो अब उसका उत्तर सुनने के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे। बोले ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है राम जी की। ब्रह्मा जी ने कहा इसके एक्सपर्ट शिव जी हैं, मेरे पास भेजा। लेकिन मैं उस समय जरा व्यस्त था, कैलाश जा रहा था। मैंने एक सूत्र उसको पकड़ा दिया गरुड़ को, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होई संशय सबका। तुम जब बहुत सत्संग करोगे तो तुम्हारा यह भ्रम दूर हो जाएगा। तो गरुड़ जी ने पूछा सत्संग करने कहाँ जाऊँ? तो शिव जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, बोले ऐसा है, मैं तुमको सुना सकता हूँ लेकिन मैं तो संस्कृत में बोलूँगा, तुम हो पक्षी, तो खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी के पास में तुमको भेजता हूँ, तुम्हारी भाषा में बड़ा अच्छा संवाद हुआ। और मैंने उसको भेज दिया कहाँ, काकभुचुंडी, और जानबूझ के कौवे के पास, ताकि इसका अभिमान कम। इस तरह एक प्राप्त वो हम देखेंगे सवाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्